व्हाट्सअप लेजेंड, एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। ये बताइए देश में सबसे पावरफुल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है तो उसका नाम क्या है? आई होप कि इसका नाम आप लोग को पता हो, और मुझे भी पता है, शायद आपको भी पता हो, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पावरफुल ग्रुप अगर देश का कोई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट। और ये कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर से मिलके बना हुआ एक ग्रुप होता है जिसमें लगभग 15 से 20 मिनिस्टर्स आते हैं। अब हो सकता है इस बात को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं वीडियो के परिप्रेक्ष्य में आता हूं। सबसे पहले आपको पता होगा 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ। जनरल इलेक्शन में जीता कौन? एनडीए के जितने भी लोग थे वो क्या कहलाए? एमपी, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन क्या सारे एमपी मिनिस्टर हैं? तो आंसर आएगा नहीं, सारे एमपी मिनिस्टर नहीं है, बल्कि मात्र टोटल लोकसभा की सीट का मात्र 15% ही आपका मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो आपको पता होगा लगभग 70 से 72 लोगों का एक ग्रुप है जिसको मिनिस्टर बनाया गया, और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें 3 तरह के मेन मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ये वो मिनिस्टर होते हैं कि जिनको एक एक पूरी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर, अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसको हेड करने वाले कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। इसी तरीके से जो विदेश मंत्रालय, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री, उसको हेड करने वाले कौन है? एस जयशंकर साहब हैं। तो वो एस जयशंकर क्या है? एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह जी क्या है? एक कैबिनेट मिनिस्टर है। इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन क्या? एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो इसी तरीके से जितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन सबको जब हम मिला देते हैं तो एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप है। बात समझ में आ रही? और फिर इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लगभग लोग होते हैं? 15 से 20 लोग होते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप होता है, बहुत स्मॉल सा ग्रुप होता है, जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब इसमें कौन कौन होगा? इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा, या तो कोई उनके फ्रेंड्स या उनकी बहुत ही करीबी पर्सन भी हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। मतलब ध्यान रखिए कि देश में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट होता क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर से मिलकर बना हुआ ग्रुप को हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। और वो कैबिनेट देश के सारे फैसले लेता है, लेकिन उस कैबिनेट के अंदर भी एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसको हम लोग किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। और ये 2, 4, 5 लोगों का एक ग्रुप होता है। मतलब प्रधानमंत्री के साथ कुछ लोग होते हैं, बहुत करीबी लोग होते हैं, जिनके ऊपर वो ब्लाइंडली फेथ करते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये है इनफॉर्मल ग्रुप, ये जो इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन ये जो डिसीजन लेता है वो समझ लो कैबिनेट लेता है। कैबिनेट जो डिसीजन लेता है वो सारी चीजें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ले रहा है इसका मतलब सरकार वो डिसीजन ले रही है। जैसे आपको मैं बता दूं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में किसी को नहीं पता था, इवन कई लोगों को नहीं पता। तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में शायद कुछ लोग थे, श्री अरुण जेटली जी को पता था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पता था, और शायद आरबीआई के गवर्नर साहब को पता था। उसके अलावा तो किसी को नहीं पता था। जब मार्केट में न्यूज आई तब ये पता चला सबको। तो वो डिसीजन किसने लिया? वो लिया किचन कैबिनेट ने। इसी तरीके से इमरजेंसी जब लगाई गई श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, वो बात किसको पता थी? भाई किसी को नहीं पता थी, 1 ही 2 लोगों को पता थी। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी इसी तरह का एक ग्रुप था, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी एक ग्रुप था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ भी एक ग्रुप था। तो ये ग्रुप इतना पावरफुल होता है जो अपने डिसीजन लेता है, और उसके बाद उस डिसीजन को कैबिनेट को मानना पड़ता है। कैबिनेट के बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद पूरी गवर्नमेंट मानती है, पूरी गवर्नमेंट का मतलब पूरे देश में वही चीजें चल रही होती हैं। दिस इज द पावर ऑफ किचन कैबिनेट। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप कितना पावरफुल है। इज दैट क्लियर? तो अब इसी के बारे में कुछ पीपीटीज मैंने आपको लगाई है, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है, और आई होप कि वो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। यहां से देखते हैं
क्या होता है किचन कैबिनेट के बारे में देखते हैं। जो कैबिनेट होता है उसमें हमको पता है प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, जो कि ऑफिशियली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। लेकिन एक स्मॉलर ग्रुप और भी होता है जिसको हम लोग किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं, जो रियल में पावर को यूज कर रहा होता है। जैसे कि मैंने सारी बातें आपको बता दी, बस वो पीपीटी में मैंने मेंशन किया हुआ है। ये एक तरीके की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ 2 से 4 पावरफुल कॉलीग्स, कोई भी हो सकता है, जिनके साथ वो बहुत कॉन्फिडेंस हो और जिस पर वो किसी भी इश्यू के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब ये इनफॉर्मल ग्रुप है, जरूरी नहीं है कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर अपना फेथ रख सके। अब यहां पे आप देखिए, अब क्या होता है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, नॉन कैबिनेट मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड और फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, किसके, प्राइम मिनिस्टर साहब के। अब देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का भी एक इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट था, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपाला स्वामी अयंगर और किदवई साहब थे, ये इनका किचन कैबिनेट था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो उनका वाई.बी. चौहान, स्वर्ण सिंह और जी.एल. नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये इनके किचन कैबिनेट में थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जय भाई, तो उनके किचन कैबिनेट में लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन और इसी तरह के कुछ लोग थे। तो इस समय मेरा क्वेश्चन ये, अब बताइए कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किचन कैबिनेट में कौन है। आई होप कि वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मीमांस IAS के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।